हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक का कोई भी ऐसा फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। फर्स्ट ईयर का फाइनल हो या फिर सेकेंड ईयर का फाइनल हो या फिर किसी भी ईयर का हो, उसमें ये क्वेश्चन एकदम कॉमन क्लास के पेपर में एकदम कंपलसरी है आना। ठीक है, तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है और इसे एकदम अच्छे से मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाइएगा और फाइनल एग्ज़ाम में लिख पाइएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ राइट्स को देखेंगे। ठीक है, देयर आर 6 राइट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे किसको दवा देना है, कब देना है, कैसे देना है, किस रूट से देना है, किस पेशेंट को देना है, ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वही 6 राइट यहाँ पे हैं। किसी को भी दवा देने से पहले वो कंफर्म करना ज़रूरी है। तो पहला जो राइट है वो है राइट पेशेंट, यानी कि आप किसी भी पेशेंट को, जैसे कि आपको देना है एमसेट देना है या फिर डाइक्लो देना है, ठीक है, वो किसी राम नाम के पेशेंट को देना है, लेकिन आप दे दिए श्याम नाम के पेशेंट को, तो एक पेशेंट डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले पेशेंट कंफर्म करे कि हमको राम को देना है कि श्याम को देना है। फिर राइट ड्रग, यानी कौन सी दवा किस पेशेंट को देना है ये भी कंफर्म करना होगा। राइट डोज, यानी कि अगर देना है 1 ml कोई इंजेक्शन, तो आप दे दिए 10 ml तो उसको तो नुकसान करेगा, तो कितने डोज में देना है ये भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, राइट रूट, यानी आपको आईवी देना है कि आईएम देना है कि आपको ऐसी ओरली खा लेना है। ठीक है, यानी मुंह से खाना है या फिर सुई लेकर उस दवा को देना है, सुई देकर, ये सभी चीज़ें कंफर्म करनी होगी। राइट टाइम, यानी सुबह देना है, दोपहर देना है, शाम को देना है, वो चीज़ कंफर्म करना होगा। ठीक है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट बना रहता है, सभी पेशेंट को ट्रीटमेंट कार्ड मिला रहता है, उन लोग के डॉक्यूमेंट में देखिए उनको बीमारी क्या है, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी दवा उनको प्रेस्क्राइब किया गया है, उसी के अनुसार उन्हें दवा दीजिए। ठीक है, तो ये 6 राइट जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते टाइम। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारा टॉपिक है। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। यानी कोई भी दवा हम लोग लेते हैं तो ऐसी बाहर शरीर के ऊपर तो ऐसे कर नहीं लेते, या फिर ऐसी थोड़ी ना वो हमारे शरीर में चली जाएगी। कुछ तरीका होता है, मुँह से पानी के साथ खाना है, या फिर आपको इंजेक्शन लेना है, या फिर कोई पैच मिलता है उसको स्किन पर लगाया जाता है, कोई स्प्रे रहता है इनहेल करने वाला, सांस लेने के थ्रू ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं ड्रग्स को देने के लिए, तो उसी को कहा गया है रूट। रूट का माने रास्ता, किस रास्ते दवा को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रूट हम लोग अभी जानेंगे इस वीडियो में कि किस किस रूट से हम लोग ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से है। पहला सिस्टमिक है, दूसरा लोकल है। ठीक है, सिस्टमिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटेरल और पेरेंटेरल। इंटेरल और पेरेंटेरल। ठीक है, इंटेरल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पेरेंटेरल को 3 में डिवाइड किया है, फिर इंजेक्शन को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया है। तो पेरेंटेरल में हमारा इन्हेलेशनल हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया, और इंजेक्शंस में हमारे इंट्रावेनस हो गए, इंट्रामस्कुलर हो गए, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्ट्रियल हो गए, इंट्रा आर्ट्रिक्यूलर हो गए, इंट्राथिकल, इंट्राडर्मल, और लोकल में भी स्किन टॉपिकल है, इंट्रानेजल है, ऑक्यूलर ड्रॉप्स हैं, म्यूकोजल थ्रोट, वजाइना, माउथ ईयर, इन्हेलेशनल, ट्रांसडर्मल, ये सभी रूट्स हैं जिसमें देखिए लोकल में इतनी तरह से हम लोग ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दे सकते हैं, और पेरेंट्रल में देखिए कितने सारे वे हैं, रूट्स हैं, इंटेरल में देखिए हैं। तो इन सभी को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे। इस प्रोसेस को करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, वो भी हम लोग देखेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये कैसे दिया जाता है और इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो कंटिन्यू करिए वीडियो को और चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकल रूट को, ठीक है। व्हेन द ड्रग इज़ डायरेक्टली अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया इन दिस टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज़ पुअरली रीच टू द सिस्टम। वेरियस टाइप्स ऑफ लोकल रूट्स आर। देखिए, ड्रग जब डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया यानी कि आपका हाथ में घाव है या फिर जहाँ पे आपको दिक्कत है किसी भी पार्ट में हो, ठीक है, तो जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे आप वो दवा लगा ले रहे हैं, अप्लाई कर ले रहे हैं, तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग लोकल रूट कहते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से जब हम लोग दवा लेते हैं, कोई भी ड्रग देते हैं, तो वो बहुत ही कम जो है हमारे सिस्टम तक पहुंच पाता है, ठीक है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। वेजाइनल रूट में देखिए, जो पहला हमारा लोकल रूट है उसमें वेजाइनल रूट है। सम ड्रग्स मे बी एडमिनिस्टर्ड वेजाइनली to women as a solution, tablet, cream, gel, suppository or ring. The drug is slowly absorbed through vaginal wall to relieve vaginal symptoms such as dryness, soreness and redness. देखिए ये जो रूट है इसमें क्या किया जाता है कि जो दवा है वो किसी फॉर्म में हो सकता है, सॉल्यूशन, टैबलेट, क्रीम, जेल, रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि वेजाइना यानी कि योनि, ठीक है, वेजाइना में ये रख दिया जाता है, वो जेली हो, क्रीम हो, कुछ भी है तो उसे लगा देंगे या फिर टैबलेट हो तो वहाँ पे रख देंगे, और फिर वेजाइना का जो वाल है, ठीक है, तो उसके थ्रू वो धीरे 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 एब्जॉर्ब हो जाता है और शोषित कर लिया जाएगा उसके दीवार के द्वारा, जो योनि है उसके दीवार के द्वारा, ठीक है। तो वेजाइनल वाल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो भी आपको दिक्कत हो रही हैं, जैसे में सूखापन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा पेन होने लगता है, रेडनेस हो जाता है, तो इसके लिए हमारा ये रूट सही है, ठीक है। डायरेक्टली वेजाइना में दिक्कत है तो वहीं पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो दवा। इसमें हमारे एग्जांपल में वेजाइनल पैसरी है, ठीक है। वेजाइनल पैसरी जो है वो वेजाइनल रूट के थ्रू दिया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्किन, ठीक है। प्रिपरेशन इज़ डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन लाइक बर्न, ट्रॉमा, इंसेक्ट बाइट, ETC। एग्जाम्पल में बीटाडिन क्रीम है। देखिए स्किन पे क्या किया जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो, आपको जल गया है या फिर कहीं कट गया है, चोट लग गया है, तो या फिर कोई कीड़ा काट लिया है, तो आप वहीं पे डायरेक्टली दवा लगा लीजिए तो वो आपको आराम मिल जाएगा। उसमें हमारा बीटाडिन क्रीम जो है वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, इसमें पॉइंट नहीं देखिए 4, 5, 6 ऐसे मेन पॉइंट मैंने ऐड किया है, वो आप बस ध्यान देते जाइए, ठीक है। तो स्किन के बाद हमारा नेक्स्ट जो रूट है वो है नेज़ल रूट। इफ़ अ ड्रग इज़ टू बी ब्रीथ इन एंड एब्जॉर्ब्ड थ्रू द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द नेज़ल पैसेजेज, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू टीनी ड्रॉपलेट इन एयर। ब्रोंकोडाइलेटर्स एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देखिए, मेनली इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो नेज़ल रूट यानी नाक के रास्ते जो भी हम दवा लेते हैं, यानी इनहेल ही करेंगे, नेज़ल रूट से ले रहे हैं तो हम लोग सांस लेके ही तो लेंगे, ठीक है। तो ब्रीथ कर रहे हैं यानी सांस ले रहे हैं, कोई दवा है उसको हम लोग सांस लेते हैं, सर्दी हो जाता है तो आता है जो, ठीक है, तो उसको हम लोग सांस लेके ही तो करते हैं, ठीक है। तो जो नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो भी नाक के पैसेज हैं, रास्ते हैं, उनको वो कवर किए रहता है, ठीक है, लाइनिंग वहाँ का रहता है नेज़ल पैसेज का, ठीक है, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। इसमें हमारा एग्जाम्पल के तौर पे ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी नाक के रास्ते जो दवा हम लोग ले रहे हैं, सांस लेकर ले रहे हैं, वो हमारे नेज़ल रूट के थ्रू है, ठीक है। रेक्टल रूट में मेनी ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोजिटरी, एग्जाम्पल एनीमा। तो रेक्टल रूट में हम लोग वो उन सभी दवाओं को ले सकते हैं रेक्टल रूट के थ्रू जिस दवा को हम ओरल से ले रहे हैं, यानी मुंह के थ्रू खा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे एग्जांपल के तौर पे एनीमा है, एनीमा बैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोजिटरी एक वर्ड है, उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो सपोजिटरी क्या है? ऐसा ड्रग है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर में भरा रहता है, ठीक है। व्हेन ड्रग इज़ फिल्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इट इज़ कॉल्ड सपोजिटरी, ठीक है। तो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें एनीमा बढ़िया एग्जाम्पल है। जिसको अच्छे से फीकल मैटर पास नहीं हो रहा है तो उनको उनके हाथों को साफ़ करने के लिए या फिर सर्जरी से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है एनीमा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्टिक रूट। ड्रग्स यूज टू ट्रीट ईयर इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द अफेक्टेड ईयर्स।
एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोकॉर्टिसोन फॉर इन्फ्लामेशन। देखिए ऑटिक का मतलब होता है कान, ईयर। अगर आपके कान में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो गया मान के चलिए कान में, तो आप डायरेक्टली कोई भी ईयर ड्रॉप डाल लेते हैं या फिर एंटीबायोटिक डाल लेते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा ही आराम मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो ड्रॉप डाल रहे हैं आप कान में, वो ओटिक रूट के थ्रू यानी ईयर के थ्रू डाल रहे हैं, ईयर में ही तो डाल रहे हैं ना, वो आपका लोकल रूट है। यानी जहाँ दिक्कत है वहाँ पर डायरेक्टली आप, जैसे आँख में, कान में, वजाइना में दिक्कत हुआ, नाक में सांस लेके आप कोई दवा ले रहे हैं, तो जहाँ दिक्कत है, स्किन में कहीं कट सट गया है तो वहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब लोकल रूट है। यानी जहाँ दिक्कत है वहाँ डायरेक्टली आप दवा डाल रहे हैं, वहाँ डायरेक्टली दवा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन एक एंटीबायोटिक है एक तरह का, और ये इन्फ्लामेशन के लिए दिया जाता है मेनली। ठीक है, तो कान में इन्फ्लामेशन है तो उसमें आप हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा ऑटिक रूट का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमिक रूट। तो सिस्टमिक रूट को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन और अदर सब्सटेंसेज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम सो दैट द एंटायर बॉडी इज़ अफेक्टेड। देखिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में जो दवा जा रहा है, जैसे कि हम लोग इंजेक्शन लेते हैं नसों में, तो वो दवा डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रहा है, तो ये हमारे एक तरह का सिस्टमिक रूट है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में जो दवा हम लोग ले रहे हैं, जो दवा किसी को दे रहे हैं, ठीक है, और वो दवा देंगे तो क्या लोग, वो एक पार्ट पे काम नहीं करेगी, वो पूरे शरीर पे काम करेगी। मान के चलिए किसी भी शरीर में दिक्कत है, शरीर के किसी पार्ट में दिक्कत है, तो वो दवा जिस पार्ट में मतलब उसका जो टारगेट ऑर्गन है कहें तो, जहाँ पे उसे अफेक्ट करना है, जहाँ दिक्कत है, ठीक है, तो वहाँ पे वो दवा जाके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू जाके, और वो अपना काम कर देगी और फिर जो दिक्कत है उससे आराम मिल जाएगा। सिस्टमिक में सबसे पहले हमारा इंटेरल था, फिर पेरेंटेरल था। तो इंटेरल में देखिए ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया और रेक्टल हो गया। इन तीनों को भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट जो इंटेरल का है वो है ओरल। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक सॉलिड डोज forms such as tablets and capsules have a high degree of drug stability and provide accurate dosage। ठीक है, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल के तौर पे NSAIDs हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ओरल रूट जो है, तो इसमें मेनली ये बहुत ही आसान सा तरीका है, समझिए तो ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, और ये कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में होता है, और इसे आप मुंह में लेकर और पानी के थ्रू निगल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रूट है ओरल रूट। इसमें आप NSAIDs ड्रग्स को ले सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप खाते तो हैं, जैसे डोलो खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं, या फिर कोई कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं, लिम्सी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी दवाइयाँ जो खा रहे हैं उसके बाद पानी पीते हैं, तो वो ओरल रूट है। मुंह के थ्रू जो भी दवा खा रहे हैं वो ओरल रूट के थ्रू खा रहे हैं, और अब देखते हैं वो ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो इसका एडवांटेज में है कि सेफ़र, चीपर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, और फिर ये पेनलेस है, यानी इसको आप खुद से खा सकते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंजेक्शन लेना है तो कोई दूसरा आएगा तब आपको इंजेक्शन देगा, लेकिन इसमें आप अपने से खा ले रहे हैं, तो इसका ये फ़ायदा है, सस्ता मिलता है और ये सेफ़ भी है। ठीक है, और इसमें कहीं दर्द नहीं होता है, बस थोड़ा हो सकता है कड़वा लगे, कड़वा दवा है तो बस एक यही दिक्कत है, नहीं तो पेनफुल नहीं है ये। डिसएडवांटेज देखें तो नॉट सूटेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म व्हेन अ पर्सन कांट टेक एनीथिंग बाय माउथ। अगर कोई दिक्कत हो पेशेंट को, इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादा उसको दवाओं की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो उतना आप ओरली नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको IV रूट अपनाना पड़ेगा। ठीक है,
और फिर हो सकता है पर्सन को मुंह में कोई दिक्कत हो तो वो कैसे खाएगा दवा, या फिर जो ये रूट है ओरल रूट, उसमें फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, यानी कि आपको कोई भी दवा हम खाते हैं तो उसे हमारे मुंह के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, उसे लीवर के थ्रू होते हुए जाना पड़ता है दवा को, तो वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इधर उधर, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो उधर ही हो जाता है। तो जो मेन अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे जाते जाते उसका जो क्षमता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सबलिंगुअल रूट। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द टंग थ्रू द ब्लड कैपिलरीज द ड्रग रीच टू द सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि ये हमारे माउथ के थ्रू ही लिया जाता है। ठीक है, जो भी दवा है वो कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में होगी और उसको जीभ के नीचे रख लेना है, और जीभ के नीचे बहुत सारे ब्लड वेजल होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि उसको एकदम अच्छे से एब्जॉर्व कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मोनोट्रेट है, सॉर्बिट्रेट है। ठीक है, इसका फ़ायदा देखें और जो हानि है वो देखें। तो इसमें पहला है बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फास्टर एक्शन देन ओरल रूट पेनलेस। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, यानी कि पेट में जाएगा, लिवर में जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उधर। ठीक है, थोड़ा सा वो कम काम करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन उसका हो जाएगा उधर, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा है कि ये ओरल रूट में जो दवा खा रहे हैं उसका बहुत प्रोसेस था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होते हुए उसे काम करना था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बहुत ही फास्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा, पेनलेस मेथड है। डिसएडवांटेज में देखें तो अनकम्फर्टेबल और बीटर ड्रग्स, इरिटेशन ओरल म्यूकोसा, फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। देखिए क्या होता है कि अनकंफर्टेबल है, हो सकता है कि ये बहुत कड़वा हो और अब खाने में इसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत कड़वा लगेगा तो आप थूक देंगे, अच्छा नहीं टेस्ट होगा, आपका मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। हो सकता है आपके मुंह में थोड़ा सा इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट लगे। ठीक है, चिड़चिड़ापन लगे आपको। और कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बिना काम किए हुए जल्दी। ठीक है, रेक्टल रूट में अब हम लोग देखें तो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस द रेक्टम एज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेडिकेशन एंड अदर फ्लूइड्स विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रेक्टम्स ब्लड वेजल्स एंड फ्लो इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन यानी रेक्टम, रेक्टल का मतलब क्या है, रेक्टम। तो रेक्टम के थ्रू जो हम लोग दवा दे रहे हैं, जो भी मेडिकेशन या फिर फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ के ब्लड वेजल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में वो पास हो जाएगा। इसमें हम लोग डाइजेपाम दे सकते हैं, इर्गोटामाइन दे सकते हैं, सपोजिटरी के फॉर्म में होता है, यानी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा या फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में भरा होगा दवा। ठीक है, तो इर्गोटामाइन और डाइजेपाम हम लोग दे सकते हैं रेक्टल रूट के थ्रू। रेक्टल रूट यानी कि रेक्टम के थ्रू। रेक्टम मैंने सुना होगा आपने, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है हमारा रेक्टम। ठीक है, जिसके थ्रू हमारा फीकल मैटर पास होता है। ठीक है, अब हम लोग रेक्टल रूट का फ़ायदा देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे। यूज इन चिल्ड्रेन, लिटिल और नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई कंसंट्रेशन रैपिडली अचीव्ड। देखिए बच्चों में वो दवा जल्दी खाते नहीं है, मुंह से बहुत दिक्कत होता है, तो आप उसको रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं। रेक्टल यानी कि जो लैट्रिन का रास्ता होता है, तो जहाँ से लैट्रिन निकलता है वहाँ का जो रास्ता है वही रेक्टम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उस रास्ते से जो दवा दिया जा रहा है वो रेक्टल रूट के थ्रू है। ठीक है, तो बच्चों में ये आसान होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ना के बराबर है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो दवा है, कैप्सूल के फॉर्म में हो या टैबलेट के फॉर्म में हो, तो वो आसानी से वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड वेजल में वो पास हो जाता है। डिसएडवांटेज देखें तो इनकन्वीनियंट, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा, एब्जॉर्प्शन इज स्लो। यहाँ पे देखिए हो सकता है कि वो बहुत ही इरिटेशन कॉज करे, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए उसके म्यूकोसा में। ठीक है, उसके जो लेयर्स हैं उसमें, और फिर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है, जो अवशोषण है, वो प्रक्रिया धीरे धीरे होती है इसमें, और ये आसान नहीं है करना, क्योंकि बहुत लोग हेजिटेट करते हैं इसमें, उन्हें अच्छा नहीं लगता है ये रूट। ठीक है, वो नहीं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी उसे मतलब झिझकते हैं इस तरह से दवा लेने में। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं पेरेंटरल रूट। पेरेंटरल रूट जो है उसमें हमारा इंजेक्शन, इन्हेलेशन, ट्रांसडर्मल, ये 3 रूट हैं। और इसमें मेनली हम लोग सबसे पहले इंजेक्शन के टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। पेरेंटरल में जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन में बहुत सारे हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राथिकल। इंट्राथिकल क्या यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो दवा दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो सबका एक एंगल होता है कि इसको 90 डिग्री पे देना है इंट्रामस्कुलर को, सबक्यूटेनियस को हमें 45 डिग्री पे देना है, इंट्रावेनस को 25 डिग्री पे देना है, इंट्राडर्मल को 10 to 15 डिग्री पे देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सिरिंज है, उसका जो नीडल है उसका एक एंगल है, यानी इतना सीधा देना है इंजेक्शन, उसे टेढ़ा करके देना है, इतने एंगल पे देना है, वो सब डिसाइडेड है, वो सब एकदम पहले ही से जो है एक लिमिट बना है कि इतने के एंगल पे ही देना है इंजेक्शन, तभी वो उस रूट में जाएगा। और देखिए स्किन के लेयर हैं, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, फिर मसल, ठीक है। तो अगर इतने एंगल पे देंगे तभी वो उस पार्ट में वो जो नीडल है और वो जो दवा है वो जा पाएगा। इसके बाद हमारा है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या होता है कि हमारा ये रूट जो है वो पेरेंटरल रूट का है, ठीक है। अ नीडल इज इंसर्टेड directly into a vein. A solution containing the drug may be given in a single dose or by continuous infusion. In this route, the bioavailability is 100%. एग्जाम्पल है इसमें एंटीबायोटिक्स लाइक इंजेक्शन मेरोपेनम, इम्पेनम, ठीक है। तो ये जो हमारा इंट्रावेनस रूट है, सबसे पहले इसमें कैनुला डाला जाता है, किस में, तो हमारी नसों में, हमारी वेन में, ठीक है। नीडल उसमें इंसर्ट किया गया, फिर आपको कोई मेडिकेशन, कोई दवा देना है, नस में देना है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आपको फ्लूइड, जैसे कहा जाता है देहाती भाषा में कि पानी चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, फ्लूइड चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली बहुत मतलब कंटिन्यू भी चढ़ा सकते हैं, या फिर सिंगल डोज में जो दवा देना है, सुबह दोपहर शाम, या फिर दिन भर में 3-4 बार देना है, तो बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप कैनुला लगा देंगे, नीडल लगा देंगे, तो वो आसानी से जब देना है तब उसी में आप बस दे सकते हैं दवा। और इंट्रावेनस रूट का बायो अवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली दवा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रही है, ठीक है। जो दवा है सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी डायरेक्ट। और इसमें एग्जांपल के तौर पे एंटीबायोटिक है, और उसमें मेरोपेनम, इम्पेनम, पिप्जो, ठीक है, बहुत सारी दवाएँ हैं। अब हमारा जो अगला है वो है एडवांटेज। इंट्रावेनस रूट का एडवांटेज में देखिए तो 100% बायो अवेलेबिलिटी है। लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइन ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। आपको मैंने बताया कि फ्लूइड की ज़रूरत होती है, कभी कभी पेशेंट को ग्लूकोज या फिर कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस टाइम में फ्लूइड चढ़ाया जाता है, तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसे बार बार इंजेक्शन दे के नस में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कैनुला डालना पड़ता है, वीगो, और उसके बाद उसके थ्रू उन्हें फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। दवाएं भी आप इस रास्ते से आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रूट माना जाता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, यानी किसी को एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गए कोई लोग, और उन्हें बहुत ही ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, तो उस टाइम में उन्हें बहुत ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, तो ये रूट बहुत ही बेस्ट रूट माना जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज देखें तो इसकी हानियाँ हैं कि थोड़ा पेनफुल है, जब कैनुला डालिएगा नस में तो उस टाइम दर्द हो सकता है, जब जब आप थोड़ा वहाँ पे दर्द होता है, थोड़ा सा दर्द होगा, बार बार इंजेक्शन नस में लगाएंगे तो उससे तो कम ही दर्द होगा, ठीक है। इरिटेशन हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि उसी में पड़ा है आपकी नस में, कोई भी आप ऐसे हाथ फ्री रख रहे हैं और उसमें कैनुला पड़ा है, तो उससे आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। नीडेड स्ट्रिक्ट एसेप्सिस कंडीशन, यानी पूरी स्टेरिलाइजेशन को ध्यान देना होता है, यानी कि कोई भी नहीं कि एक ही कैनुला को 10 बार यूज कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। पेशेंट को हैंड वॉश करके अच्छे से ग्लव्स पहन के सभी स्टेरिलाइज चीज़ों को वहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा, इसीलिए। अब हमारा नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इन दिस टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी विया इंजेक्शन एट 90 डिग्री। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्टली मसल्स में दिया जाता है। मसल्स में बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है।
मेनली 2-3 रूट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो बेस्ट रूट माने जाते हैं इंट्रामस्कुलर के लिए। बेस्ट प्लेस क्या है, डेल्टॉइड मसल, यानी हमारे हाथ में जो यहाँ पे बाजू होता है बाह, वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे मोस्टली वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। और फिर हमारे कमर में हो गया ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, हमारे थाई में भी दे सकते हैं। तो ये सभी बहुत ही मेन साइट हैं आईएम इंजेक्शन देने के लिए। आईएम इंजेक्शन में हम लोग एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। मान के चलिए कभी पेशेंट को दिक्कत होता है और जल्दी से उन्हें बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है तो उस टाइम आईएम उनको लगा सकते हैं, डाइक्लो लगा सकते हैं, डाइनापार, बस्कोपेन, ठीक है, दर्द की दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट भी बहुत ही बेस्ट माना जाता है और 90 डिग्री पे इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका एडवांटेज देखें तो फर्स्ट पास अवॉइडेड, गैस्ट्रिक फैक्टर अवॉइडेड, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी स्टमक से उसको एक रास्ता नहीं क्रॉस करना है, डायरेक्टली वो ब्लड वेजल में जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने ओरल रूट में देखा था कि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी लीवर से पास होना था, इंटेस्टाइन से होना था, स्टमक से होना था, बहुत प्रोसेस था, तो वो पहले ही ऑब्जर्व हो जा रहा था, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। गैस्ट्रिक फैक्टर यानी कि हमारे पेट में जाने के बाद जो भी वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस थे उनके थ्रू ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था या फिर अब्जॉर्ब हो जाता था, ठीक है। तो वो सब भी यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, बहुत ही जल्दी अपना एक्शन शो करेगा क्योंकि मसल में बहुत ज़्यादा ही ब्लड वेजल्स होते हैं तो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा। डिसएडवांटेज देखें तो रिस्क ऑफ नर्व इंजरी, हमारे कमर में साइटिका नर्व होती है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नर्व है हमारे बॉडी की साइटिका नर्व। तो साइटिका गठिया की बीमारी आप लोगों ने सुना होगा, तो गलती जगह पे अगर कमर में सुई लगा दी जाए, साइटिका नर्व में अगर इंजेक्ट हो गया तो उससे आपको गठिया की बीमारी हो जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत, जोड़ों में दर्द हो जाएगी, पैर में, घुटनों में, ठीक है। वो ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन, यानी मोस्टली तो माना जाता है कि 2 ml ही आप दे सकते हैं, 10 ml तो यहाँ पे है, 10 ml से ज़्यादा नहीं देना है ड्रग्स। आईएम अगर मसल में दे रहे हैं तो 10 ml से ज़्यादा नहीं देते हैं। लोकल पेन एंड अपसेस कैन बी फॉर्म्ड, अगर आप सही से सेप्सिस को फॉलो करते हुए यानी स्टरलाइजेशन को, साफ़ सफाई को फॉलो करते हुए अगर इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे दर्द होगा, वहाँ पे पस इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। इसके बाद हमारा आता है सबक्यूटेनियस रूट। नीडल इज इंसर्टेड इनटू फैटी टिश्यू जस्ट बीनीथ द स्किन, 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। आफ्टर ए ड्रग इज इंजेक्टेड इट देन मूव्स इनटू स्मॉल ब्लड वेजल्स, कैपिलरीज कह सकते हैं, एंड इज कैरिड अवे बाय द ब्लड स्ट्रीम। नीडल इंसर्ट कहाँ किया जाएगा, सबक्यूटेनियस कहाँ था, हमारा एपिडर्मिस डर्मिस था, आपने देखा सबक्यूटेनियस वहीं था, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस में दिया जाता है, स्किन से नीचे जो फैटी टिश्यू है उसमें दिया जाएगा और ये 45 एंगल 45 डिग्री पे इंजेक्शन को करके हम लोग इसमें इंजेक्शन देते हैं और जो भी मेडिकेशन है वो अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं, ठीक है। जब सबक्यूटेनियस में दिए तो वहाँ ब्लड वेजल्स होते हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज होंगे, तो वो एब्जॉर्व कर लेगा और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में उसे ले जाएगा, ठीक है। सबक्यूटेनियस में इंसुलिन दे सकते हैं, हिपैरिन दे सकते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज देखें तो इफ़ेक्ट इज़ फास्टर देन ओरल रूट, स्लो एब्जॉर्प्शन, इसमें भी धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण जो है वो धीरे धीरे होगा और इसका इफ़ेक्ट जो है वो फास्टर होगा, किसके कंपैरिजन में, तो ओरल रूट के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज इसका है इट माइट लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन इज़ लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो। देखिए हो सकता है कि आपका यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, फिर वहाँ पे मवाद भर जाए, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए, एब्सेस का मतलब मवाद, कलेक्शन ऑफ पस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, जितना ब्लड फ्लो होगा उतना आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड वेजल नहीं होंगे तो एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा इंट्राथिकल आता है, ठीक है। इंट्राथिकल रूट में स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, ठीक है। सेवरल ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्राथिकल रूट, द मेन एप्लीकेशन इज इन एनेस्थीसिया एंड मैनेजमेंट ऑफ पेन। ये जो रूट है वो मेनली एनेस्थीसिया के टाइम में यानी शरीर को शून्य करने के लिए, ठीक है, उस टाइम में, जैसे कि मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया बताया था वो हमारे सबएरेक्नॉइड स्पेस में दिया जा रहा था, ठीक है। मैंने एपिड्यूरल इंजेक्शन के या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में बताया था तो वो हमारे एपिड्यूरल स्पेस में दिया जा रहा था। तो ये रूट मेनली नर्वस सिस्टम का है, तो यही हमारा इंट्राथिकल है, एनेस्थीसिया के टाइम में दिया जाता है, दर्द को मैनेज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इंट्राथिकल का एडवांटेज है कि ड्रग
एक्ट्स डायरेक्टली ऑन मेनिंजेस एंड CNS। मेनिंजेस क्या है? कवरिंग है हमारे, किसका कवरिंग है? ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। तो ड्रग डायरेक्टली मेनिंजेस में और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके अफेक्ट करता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है बाईपास ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ब्लड CSF बैरियर को भी क्रॉस नहीं करना पड़ता। तो ब्लड CSF बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी। अगर इसमें समझाए तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली आप समझ जाइए कि ब्लड ब्रेन बैरियर के चलते ही जो भी हम लोग दवा खाते हैं वो सारी दवा हमारे ब्रेन पे अगर अफेक्ट करने लगे तो हम लोग तो पागल हो जाएंगे। तो सारी दवाइयाँ जो हैं वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन को अफेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को एक अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है और ब्लड CSF बैरियर क्या है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में देखें तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन नीडेड, यानी कि बहुत ही साफ़ सफाई स्टरलाइजेशन का ध्यान देते हुए ये प्रोसीजर करना होता है। पेनफुल प्रोसीजर है, यानी कि पीठ में एक लंबी सी मोटी सी नीडल घुसेड़ी जाएगी तो दर्द किसको नहीं होगा। तो थोड़ा सा दर्दनाक, एकदम दर्द भरा ये प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। एक्सपर्टाइज नीडेड, यानी कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी एनेस्थीसिया के डॉक्टर के द्वारा ही ये किया जाता है, वो सब एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इन्हेलेशन। ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय इन्हेलेशन थ्रू द माउथ मस्ट बी एटोमाइज्ड इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स देन दोज एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल रूट सो दैट द ड्रग्स कैन पास थ्रू द वाइंड पाइप। विंड पाइप के द्वारा, विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहा जाता है, एंड इनटू द लंग्स। ठीक है, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इन्हेलेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, through mouth must be atomized into smaller drops than those administered by the nasal route। देखिए मेनली हम लोग नेज़ल रूट के बारे में देखे थे कि हम लोग सांस ले लेकर जो दवा ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्हेलेशन में क्या है? इन्हेलेशन देखते हैं, एनेस्थीसिया के टाइम में भी मास्क लगा दिया जाता है जो कि नाक और मुंह दोनों को कवर किए रहता है। हम लोग सांस लेते हैं और वो दवाइयाँ अंदर जाती हैं। ठीक है, गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे ही इन्हेलेशन क्या है, जो कि हम लोग सांस ले के जो दवा अंदर ले रहे हैं तो वो हमारे जो ड्रग है वो विंड पाइप के थ्रू पास होती है, लंग्स में जाती है और फिर वो अफेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल के तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक बेक्लामीथासोन। ठीक है, बेक्लामीथासोन एग्जांपल है हमारा। एडवांटेज है कि फास्ट एब्जॉर्प्शन, क्विक ऑनसेट, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हेलेशन में आप डायरेक्टली अपने से ही वो दवा जो है इन्हेल कर सकते हैं, जल्दी से ये एक्शन कर देगा, जल्दी से अपना काम कर देगा और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर भी लेते हैं। और फिर देखिए हमारा जब हमारे सर्दी खांसी हो जाती है तो उस टाइम भी हम लोग इन्हेलेशन रूट के थ्रू हम लोग बहुत सारी स्प्रे जो होती है नेज़ल स्प्रे लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो ब्रोंकियल इरिटेशन, यानी हमारे लंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में, ब्रोंकियल्स में इरिटेशन हो सकता है, हमें चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकता है, चिड़चिड़ापन एकदम वहाँ पे लगेगा क्या हो रहा है जैसे अंदर, बहुत इरिटेशन फील होगा आपको। ठीक है, अब हमारा ट्रांसडर्मल है, तो द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैच और ऑइंटमेंट दैट डिलीवर्स द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। ट्रांसडर्मल देखिए इसमें पैच या ऑइंटमेंट के फॉर्म में हम लोग ड्रग्स को लेते हैं और ये डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक इफ़ेक्ट शो करता है हमारे ऊपर, यानी डायरेक्टली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्कोपोलामाइन जो है वो उसके पैच आते हैं, नियोस्टिग्मिन का भी पैच आता है। ठीक है, तो और ये किस लिए हैं, तो साइलोरिया और मोशन सिकनेस के लिए हैं। अगर आपको बार बार लैट्रिन जाने का एकदम ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, मतलब कि लूज़ मोशन हो गया है, तो उसके लिए स्कोपोलामाइन पैच आते हैं। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा, हार्ट में दिक्कत हो रही है तो नियोस्टिग्मिन का भी पैच आता है। ठीक है, उसको अगर आप आर्म में लगा लें या फिर चेस्ट में लगा लें तो बहुत ज़्यादा ही आराम मिलता है। ठीक है, जहाँ इफ़ेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग पैच होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसडर्मल रूट का एडवांटेज देखें तो इजी टू स्टोर, कन्वीनियंट टू यूज, कैन रिमेन ऑन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम, मोर कन्वीनियंट दैन टेकिंग अ टैबलेट ऑन अ डेली बेसिस। देखिए पैच लगा लिए तो आपको डेली दवा नहीं खाना पड़ेगा, एक बेनिफिट यही है। दूसरा है कि अगर आप डेली दवा ले रहे हैं,
ठीक है। तो उससे भी आपको भूल जाएंगे या फिर कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं ले पा रहे हैं। लॉन्ग टाइम के लिए ये आपके शरीर में ही रहेगा, तो डेली डेली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है इसका यूज करना, बस वो पैच लगा लिए, मतलब चिपक की तरह है, चिपका लिए वो, फिर आपका वो अपना एब्जॉर्ब होते रहेगा, काम करते रहेगा शरीर पे। ईजी है, स्टोरेज के लिए भी ईजी है, यानी आसानी से आप इसे स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में देखें तो मे कॉज स्किन इरिटेशन, मे पुल ऑन बॉडी हेयर, यानी कोई चिपकाते हैं, उखाड़ते हैं तो कितना दर्द होता है, क्योंकि वहाँ के जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो उखड़ने लगते हैं, उखड़ जाते हैं, तो थोड़ा दर्द होता है। ठीक है, तो वही बस बोल रही है मे पुल ऑन बॉडी हेयर में थोड़े इरिटेशन हो सकता है ऐसे उखाड़ने टाइम में, स्किन इरिटेशन हो सकता है, ये मे बी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही, अगर बेनिफिट है तो थोड़ा सा उसका जो हानि है, जो दिक्कतें हैं, वो तो झेलनी पड़ेगी। अगर आपको नसों में सुई लेने के लिए कहा गया और आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, तो आप डेली डेली बीमार पड़ना चाहते हैं तो पड़िए, या फिर आपको इंजेक्शन लेना है तो इंजेक्शन लीजिए। दो ऑप्शन, या तो इंजेक्शन लेके ठीक होइए या फिर आप डेली बीमार पड़िए, क्योंकि इंजेक्शन लीजिएगा नस में तो दर्द होगा, और दर्द होगा तो आप थोड़ा सा ठीक होंगे जल्दी, तो उस दर्द को इग्नोर करके डेली इंजेक्शन लीजिए। ठीक है, तो ये सभी मेनली रूट थे जिसके थ्रू हम लोग मेडिकेशन दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को। तो इस तरह से ये जो हमारा वीडियो था वो ख़त्म होता है, और भी बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं, तो अगर उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेनली अभी इतना ही एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ में। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिए और दूसरे को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो थैंक यू।